बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फैजान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ क्या नई शराइत हुकूमत से अवाम पर आयद करवाना चाहता है, क्या हुकूमत इन शराइत पर अमल कर पाएगी। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने स्टेज पर कहा था कि मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, और अब भी उनका बयान आया कि 20 को असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं। 20 दिसंबर को क्या असम्बलियां तहलील होंगी। और तीसरा, इसहाक डार साहब की जो कुर्बत बढ़ रही है आरिफ अलवी साहब के से, जो सदर पाकिस्तान है, उस कुर्बत के क्या नताइज अखज़ होंगे। और इसके अलावा ख्वाजा आसफ की धुआंधार वर्कर कन्वेंशन सियालकोट में मुस्लिम नून के कारकुनान से खिताब, उन्होंने खिताब में क्या इंकशाफात किए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब ने जब जख्मी हुए और उन्होंने कहा जी कि मैं पिंडी जाके स्टेज पर आवाम से खिताब करूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा कि हमने आगे बढ़ना है इस्लामाबाद की तरफ या फैजाबाद से वापसी करनी है। तो उन्होंने कहा जी हम फैजाबाद से वापसी करना चाहते हैं। बाद में इमरान खान से पूछा गया, कई इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, सुना होगा कि खान साहब ने कहा जी कि मैं उस वक्त अपने लोगों को नहीं मरवा सकता था, मुल्क में खाना जगी की कैफियत पैदा नहीं करना चाहता था। ये बहुत बड़ा इंदिया उन्होंने दिया। उसकी वजह यह थी कि एक अच्छे लीडर की यह खासियत होती है कि वो आवाम को इंतशार से परे रखे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब क्या इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि 20 दिसंबर को असम्बलियां तहलील होंगी, लेकिन उधर से चौधरी परवेज इलाही ने बयान दिया कि जी इमरान खान साहब का एक इशारा हमारे लिए काफी है। इमरान खान साहब कहेंगे तो हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, ये असम्बलियां उनकी अमानत हैं, उन्होंने हमें वजीर आला बनाया है। मोहन सलाई का भी लंदन से ऐसा ही बयान आया, इसी किस्म का बयान उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही इमरान खान पीटीआई के कुछ लोगों को, कुछ एमपीज को अपने साथ मिलाकर उनसे बयानात दिलवा रहे हैं कि अभी असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। बल्कि परवेज इलाही ने, आपको याद होगा कि जमान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब से मुलाकात की, 1-on-1 मुलाकात थी नाज़रीन। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी मैं खान साहब बिल्कुल असम्बलियां तहलील करना चाहता हूँ, जैसा आप फरमाते हैं वैसा ही होगा, लेकिन अभी ये मेरा मशवरा है कि अभी आप ये काम ना करें, क्योंकि अभी आप ये काम करेंगे तो इससे ये होगा कि जो हमने टेंडर अनाउंस किए हुए हैं, जो हमने अपने एमपीज को फंड दिए हुए हैं, वो जो काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं वो काम पूरे हो जाएं, वो काम हो लेने दें, डेवलपमेंट हो लेने दें, उसके बाद आप असम्बलियां तहलील कर दें। इसी तरह के बयान, लेकिन इमरान खान साहब इस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह के बयान पीटीए के कुछ एमपीज और कुछ सूबाई वुज़रा ने भी दिए। इमरान खान को घुटने टेकने पर ये मजबूर कर रहे हैं। और कहां से ये फीड ले रहे हैं, ये एक आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि ये फीड कहां से आ रही है। और चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को तो असम्बलियां तहलील करने का कहते हैं, लेकिन किसी सूरत भी असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि चौधरी सालक हुसैन लंदन यात्रा पर चले गए और वहां पे वो नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ राजो न्याज की बातें हुई, उन्होंने पैगाम पहुंचाया चौधरी शुजात हुसैन का। और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही, जिस तरह कहा जाता है, लोग बड़े तबसरे करते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ में दरार पड़ चुकी है, लेकिन जब कभी फुटेज चलती है, जब कभी मुलाकात होती है, दोनों भाई एक पॉइंट पर ही खड़े रहते हैं। और इसी तरह चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान ये कभी भी कोई चपकलश नहीं हुई, कोई खानदानी लड़ाई नहीं हुई। ये सिर्फ एक दिखावा है। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ, असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, ये सिर्फ एक दिखावा है। और चौधरी परवेज इलाही का पैगाम चौधरी शुजात के जरिए नवाज शरीफ को पहुंचाया गया। चौधरी शुजात ने ये पैगाम अपने बेटे सालक हुसैन के जरिए नवाज शरीफ को पहुंचाया, और पैगाम रसानी का जो काम है वो चौधरी शुजात के बेटे और चौधरी शुजात के जरिए परवेज इलाही तक हो रहा है। क्योंकि राना सनाउल्लाह का सॉफ्ट कॉर्नर इस बात की गवाही देता है
कि राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज इलाही को ऑफर की है कि सीट एडजस्टमेंट भी करें, आप वजारत आला के आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार भी बने और हमारे साथ मिल जाएं। अब चौधरी परवेज इलाही अपनी सियासत का ऊंट किस करवट बैठा देखते हैं और आने वाले वक्तों में इस मामले पर क्या सोच विचार करते हैं मोहम्मद सलाई और चौधरी परवेज इलाही, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि IMF क्या चाहता है। IMF पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करना चाहता है। वो क्या बेड़ा गर्क करना चाहता है, उसने क्या शराइत आयद की है? उसने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। उसने कहा है कि अगर आपको कर्जा चाहिए, पाकिस्तान अपनी मईशत को उठाना चाहता है, मईशत के हालात तो आपके सामने है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मईशत डूब गई है। और इसमें मुझे याद आ गया नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि 120 सफारतखाने हैं पाकिस्तान के दुनिया भर में। उन 120 सफारतकारों में बेशुमार पाकिस्तानी काम करते हैं। कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, कुछ दूसरे मुलाजमीन हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं हमारे, उनकी फैमिलीज भी बाहर है। तो उनको जो सैलरी मिलती है उसी में उनका गुजर बसर होता है। तो पाकिस्तान को अभी वजारत खारजा ने हाल ही में स्टेट बैंक को ये लिस्ट भेजी कि इनकी सैलरीज जो हैं वो पेंडिंग है, तो सैलरीज दी जाए। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि हमारे पास कतई तौर पर पैसे नहीं है कि हम इनको सैलरीज दे सकें। यहाँ तक पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। हमारे टमाटर, अदरक और प्याज जो है वो लहसुन वहाँ पड़ा है, कराची पोर्ट पे पड़ा है और LC खोलने के लिए पैसे नहीं है, हम LC नहीं खोल सकते। वो इसहाक डार की बदजुबानियाँ, खुश अखलाकियाँ, मिले जुले रुझान वो किधर गए? जो डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा और रुपया उठ जाएगा। ये तो रुपया जो है वो बैठ गया और इस कदर बैठ गया कि शायद उठने का नाम ना ले, और डॉलर की उड़ान पकड़ी नहीं जा रही। डॉलर ब्लैक में 280 पे जा रहा है। हमें इंटरबैंक की तफसीलात ना समझाएं, रियलिटी पे आए, मार्केट को चेक करें। तो बहरहाल बात ये थी कि वो सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। फिर इन्होंने वो लिस्ट भेजी कि जनाब आप ये मखसूस लोग हैं, उनको सैलरीज दे दें, तो बाकियों को रहने दें, उनको पेंडिंग कर दें 1, 2, 3 माह। उनको कहते हैं कि जैसे मर्जी गुजारा करें, परदेश में वो कैसे गुजारा करते हैं, ये बात की बात है। स्टेट बैंक ने उससे भी मना कर दिया कि इसमें भी सिर्फ लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करें इन नामों को भी। यानी मखदूश हो चुकी है इस वक्त सूरत हाल। और अब बात करते हैं इसहाक डार के हवाले से। इसहाक डार की पैगाम रसानी और वहाँ से आरफ अलवी तक जाना, आरफ अलवी से पैगाम इमरान खान तक आना, ये इसके मकासद क्या है? असल में इसहाक डार सब हथियार पहन चुके हैं। इसहाक डार ने उनको पैगाम पहुँचाया कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए कि असम्बलियाँ तहलील ना करें। ये इसहाक डार ने आरफ अलवी को पैगाम पहुँचाया। और सदर पाकिस्तान ने जब दोबारा मुलाकात के लिए उनको मैसेज किया, उन्होंने मैसेज किया है कि जनाब आप एक तरफ तो सुलहजोई चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं, और राना सनाउल्लाह जो है वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के खिलाफ कर रहे हैं। आज ख्वाजा आसफ ने जो प्रेस वर्कर कन्वेंशन सियालकोट में मुस्लिम नून के कारकुनान से खिताब किया, खाना शाना, रोटी शोटी, पुलाव शलाव, बोटियाँ शोटियाँ वहाँ ठीक थी। काफ़ी मुस्लिम नून के वर्कर भी थे कन्वेंशन में। और उस कन्वेंशन में क्या बात हुई? उस कन्वेंशन में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें मुल्क की मईशत के हवाले से बात हो, मुल्क की सालमियत के हवाले से बात हो, दिफाए पाकिस्तान के हवाले से बात हो। उसमें जो बात हुई वो मुर्शद के हवाले से हुई। और वैसे मुस्लिम, और ये भी कहा गया ख्वाजा आसफ की तरफ से माजरत के साथ कि हम ख़वातीन को बाइसे तनकीद नहीं बनाते, और PTI की तरफ से मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद की जाती है। लेकिन उन्होंने सारा टॉपिक जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब की बीवी के हवाले से, और जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से बात की, और मुर्शद कह के पुकारा गया, और ये भी कहा गया कि मुर्शद ये तुम्हें छोड़ के भी भाग जाएगा, मुर्शद ये घड़ियां बेच गया। और इसको इस्लामी टच देने की कोशिश की गई, इस्लामी रंग देने की कोशिश की गई कि जो घड़ी बेची गई, जो उसमें खाना काबा की तस्वीर थी और इमरान खान साहब ने घड़ी बेच दी, लोग उसको चूमते हैं। बहरहाल ये एक दीनी मामला है। तो बात यह है कि घड़ी बेचने का शोर तो बहुत मचाया जा रहा है। काश ख्वाजा सब गाड़ियां तोशाखाना से लेने वालों पर भी बात करते,
गाड़ियां तो आइन में पाबंदी है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते। मरीम नवाज ने गाड़ी ली, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली, आसफ जरदारी 3 गाड़ियां लेके, 2 BMW और 1 लेक्सिस। तो उन गाड़ियों का भी हिसाब मांग लेना चाहिए, उनके लिए भी बात कर लेनी चाहिए और हमारे लीडरान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तनकीद दर तनकीद नहीं करनी चाहिए, इस्लाह भी करनी चाहिए। और खुदारा ख्वाजा आसफ को चाहिए कि वो तनकीद से ज़्यादा तब पाकिस्तान की तमीर पर बात करें। तमीरी बात मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर इस वक्त नहीं कर रहा। और जो तैयारियां आप कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के आने की, अल्लाह करे मियां नवाज शरीफ आए, उनको बड़ी देर पहले आ जाना चाहिए था। वोट को इज्जत दो का नारा लगा के गए और जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उनको रोता हुआ पाकिस्तान में छोड़ गए। आज उनके वोटर दरबदर हैं, आज उनके वोटर दरबदर हैं। और किस मुंह से वो पाकिस्तान आ रहे हैं, किस मुंह से वो अपने वोटरों को फेस करेंगे कि तुमको मैं छोड़ गया था पाकिस्तान। मुल्क अनारकी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मईशी इस वक्त बैठ चुकी है और मियां नवाज शरीफ वहां पे यूरोप यात्रा पर मजे करके अब पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं। नाजरीन, देखते रहिए मेरा वीलॉग। आने वाले वक्त में बहुत से इंकशाफात और बहुत सी खबरों के साथ आपके सामने होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए।